भैया जी बिना सांस रोके राष्ट्र के नाम संदेश सुनाते हैं और जब बोलते बोलते फ्लो में आते हैं तो भावुकता में ये भी कह जाते हैं कि केवल एमपी को मिला है भगवान इंद्र का आशीर्वाद। जी हां, अपने नेता शिवराज सिंह चौहान की प्रशस्ति में भैया जी यशोगान गाते हैं और पूरे दम से बताते हैं कि राम राज है, सबके भरे हैं भंडारे। ये भैया जी हैं नीमच से विधायक दिलीप सिंह परिहार, जो पूरे दम से कहते हैं कि भगवान राम के भी कई काम अधूरे हैं। हालांकि पब्लिक जब बोलने पर आती है तो केवल भैया जी की मुस्कान ही नहीं, दावों की कलें भी उतरती जाती है। अगर आप नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार की कथनी पर गौर कर लें तो शायद आप ये मान लें कि बीते 10 साल में नीमच में राम राज की स्थापना हो चुकी होगी। हर गरीब के पास घर होगा, हर भूखे को रोटी, भरपूर बिजली, फर्राटेदार सड़कें और लबालब पानी, हर किस्से की कहानी होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर लोग रोजगार के लिए परेशान होते हैं, समस्याओं से भरा हुआ शहर है। यहाँ ना कोई बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है और ना कोई विशेष अच्छे डिपार्टमेंटल वो हैं। कोई मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं है। तो मुस्कुराने की बात छोड़िए आप, मतलब एक जो मूलभूत सुविधा है वो तक नहीं मिली तो आदमी मुस्कुराएगा कैसे? खाली घोषणाओं से काम नहीं होता, धरातल पे क्या काम हुआ, उसका पैसा कितना सैंक्शन हुआ, आपने सर्वे कराया नहीं कराया, ये सारी चीजें हैं कि मतलब हमें मुस्कुराहट का खाली वहाँ सभा में इनके भाषण सुन के मुस्कुरा लेते हैं कि चलो ये घोषणा कर गए, पर अमल बिल्कुल नहीं हो रहा उन घोषणाओं पर। कथनी की कलई यूं परत दर परत उतरती है। देखिए जरा और फिर सुनिए नीमच की जनता का गुबार। यहाँ की सड़कें जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत शानदार सड़कें बनी हैं, 1,40,00,000 की सड़क जो है उसकी स्थिति आज आपने देख ली होगी, अखबारों में भी उस चीज की रिपोर्ट है कि क्या स्थिति हो गई है। अभी मुश्किल से 4 या 6 महीने हुए हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ख्वाब दिखाया, रोजगार के हालात नहीं बदले। नीमच मंडी के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ लेकिन काम बाउंड्री वॉल से आगे नहीं बढ़ा। अस्पताल के भी कमोबेश हालात यही हैं। इन 25 सालों में गर्त में चला गया। नीमच मंडी जो मध्य प्रदेश की नंबर 1 मंडी हुआ करती थी, जनप्रतिनिधियों की आपस में माफिया राज की वजह से मंडी बर्बाद हो गई। आज की तारीख में नीमच की मंडी का कहीं कोई नंबर ही नहीं है। मंदसौर मंडी जिसमें 1 बोरी माल नहीं आता था, वहाँ पे 24 घंटे माल खुल रहा है और नीमच के लोग व्यापारी बेचारे परेशान हैं। सारे जनप्रतिनिधि लूट के खा गए इस मंडी को और इस शहर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब जरा विधायक जी की निजी तरक्की पर भी आइए तो मोटरसाइकिल से शुरू हुए विधायक जी स्कॉर्पियो पर जलवा फरोश हैं। नीमच में उनकी कोठियां विरोधियों के बीच चर्चा का विषय रहती हैं। अब विधायक दिलीप सिंह परिहार के श्रीमुख से सुनिए कि उन्होंने नीमच में विकास की गंगा कितनी तेजी से बहाई है। हमने लगातार इस क्षेत्र में प्रयत्न किया है और प्रयत्न जब करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। कांग्रेस का बात करने का उनकी आदत है, उनसे उनके कार्यकाल की पूछो। जब सुभाष सोचते जी स्वास्थ्य मंत्री होते थे, इस जिले में 3-3, 4-4 मंत्री होते थे, उनने एक ईंट भी जिला चिकित्सालय में नहीं लगाई। यदि आज 10 करोड़ के काम जिला चिकित्सालय में हुए हैं, नीमच की जिला चिकित्सालय की दशा और दिशा बदली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है, गरीबों के कैंसर के एस्टीमेट बन रहे हैं। कलेक्टर अधिकारियों को हमने अधिकार दिए हैं, कलेक्टर साहब को, कि वो गरीबों को 2 लाख रुपए तक के इलाज कराए। तो आज कहीं न कहीं परिवर्तन है। डॉक्टर कांग्रेस के समय में उपलब्ध नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि इनने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 6 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। तो रतलाम में हमारा नीमच इधर संसदीय क्षेत्र में रतलाम में हमारा मेडिकल कॉलेज खुल के और प्रारंभ हो गया है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और उसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बात उठाता रहा हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमने हमेशा प्रयत्न किए है और मान्यवर जयभान सिंह जी पड़िया ने विवेकानंद कॉलेज और जाजू कॉलेज में हमें बहुत सारे हॉस्टल दिए बच्चों के लिए। उसके माध्यम से भी एक उपलब्धि है। अलग अलग फैकल्टी की क्लासें खोली है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में डॉक्टर भी उपलब्ध कराएंगे। सरकार लगातार इसमें प्रयत्न में लगी हुई है। जब मेडिकल कॉलेज वो 6 खोल सकती है तो डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। तो उनका निराधार आरोप है, वो उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस के बंधुओं को केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। वैसे आपको बता दें कि एमपी में इंद्र की कृपा बता रहे नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ही जनता की मांगों पर नाराज होकर ये कह दिया था कि मैं कोई भगवान राम नहीं कि सब कर दूं। भगवान राम के भी कई काम अधूरे रह गए थे। भैया जी देखना कहीं नीमच की जनता राम की कोई कसम ना उठा ले कि कसम राम की खाते हैं।
भैया जी जो। नीमच में मुस्तफा हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। भैया जी इस्माइल में आज इतना ही। कल फिर लेकर हाजिर होंगे भैया जी के कुछ और किस्सों के साथ। तब तक के लिए दीजिए।